बहुत महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर सीरम यूज किए, उसके बाद भी बाल इतने टूटते हैं कि बस पूछो मत। एक से एक DIY रेमेडी ट्राई करके देखिए जिसको लोग कहते हैं कि ये अचूक तरीका है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इलाज इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे महंगी दवाइयां हो या रेमेडी हो या खान पान हो, हर चीज का ध्यान रखा है, उसके बाद भी बाल टूट रहे हैं। ये बालों का टूटना क्यों नहीं रुकता है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में है तो आज की वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सी ट्रिक जिससे आप अपने सिवियर हेयर फॉल को रोक सकते हो एंड मैसिव हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया में हर किसी का हेयर फॉल होता है। जो लोग गंजे होते हैं उनका हेयर फॉल नहीं होता, क्योंकि हेयर फॉल के लिए हेयर होते ही नहीं है सर पे। जोक्स अपार्ट, हर किसी का हेयर फॉल होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का हद से ज्यादा होता है। आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में हो। नॉर्मली अगर आपके 50 बाल एवरेज टूट रहे हैं तो इट्स ओके। यही अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दोगुनी स्पीड में आपके बाल टूटने लग जाए, जब भी बाल में हाथ डालो गुच्छे के गुच्छे बाल हाथ में आ रहे हैं, मतलब ये सीवियर कंडीशन आपकी होने वाली है। देखते ही देखते कब सर पे गंजापन नजर आने लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली सबको पता चलेगा, वो नजर आता है, वो उसको छुपाए आप छुपा नहीं सकते हो। सो ऐसे में आपको कुछ रेमेडीज और ट्रिक्स कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी DIY कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। इसके रीजन कुछ एकाध है जिसके बारे में आपको गौर फरमाने की जरूरत है। जैसे कि बदलता मौसम, यार मानसून सीजन में जो हेयर फॉल होता है ना, उसकी स्पीड डबल हो जाती है। अगर आपके दिन के 50 बाल टूटते होंगे ना, तो मानसून सीजन आते ही आपके 100-150 बाल तो यूं ही टूट जाएंगे। बालों को ये एकदम कमजोर सा बना देता है। ये मौसम बालों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आपके बालों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप हेयर केयर रूटीन को अच्छे से फॉलो करोगे तो ये स्पीड आपकी कम रहेगी, बालों की टूटने की, बालों के उगने की स्पीड बराबर बनी रहेगी। तो अच्छा शैम्पू कंडीशनर सीरम आप लगाओ, लेकिन बालों की टाइप के हिसाब से लगाओ। शैम्पू कंडीशनर महंगा है इसलिए मत लगाओ, आपकी स्कैल्प टाइप को सूट करना चाहिए, आपको सूट करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको DIY हेयर सीरम भी बताऊंगी घर पे कैसे आप बना के लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनके पास DIY करने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ जो रेडीमेड सोल्यूशन है। पहले भी रेकमेंड कर चुकी हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। यू कैन ट्राई फाइटिका का बीटा 365 हेल्थ सप्लीमेंट। ये आपके स्किन, हेयर एंड ऑल ओवर हेल्थ के लिए बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। इसके रेगुलर इनटेक से आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट एंड पोषण मिलता है। खाने से जो अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं मिल पाता है, उसकी कमी को ये पूरा करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाते हैं। जो भी हम खाना पीना करते हैं ना, उससे हमारे बालों को उतना ज्यादा पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि हमारे बाल सर पे ना रहे तो भी हम जिंदा तो रह लेंगे। तो सारी बॉडी पार्ट्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहले ही हमारी बॉडी प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद जो बचा खुचा होता है वो हमारे स्कैल्प को मिलता है। तो शरीर में इन सारे विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए अच्छा सा हेल्थ सप्लीमेंट तो जरूर ट्राई कीजिएगा। सो अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, या स्किन में डलनेस है, डार्कनेस है, या फिर ऑल ओवर बॉडी आपकी लेथार्जिक से फील करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मात्र 2 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, बालों में डेंसिटी अच्छी हो गई, बालों में चमक आ गई है। साथ ही इनहेंस करता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, ये आपका स्टेमिना बढ़ाता है, बूस्ट करता है वाटिलिटी को एंड स्ट्रेस को दूर भगाता है। इसके अंदर जिनसिंग, अश्वगंधा एंड प्रोबायोटिक्स है, जो ऑल ओवर आपकी हेल्थ, हेयर एंड स्किन की क्वालिटी को इनहेंस करता है। इसके अंदर कोई भी कॉर्न, ग्लूटेन, सोया, डेयरी एंड क्रुएलिटी नहीं है। इसको लेने का तरीका एकदम आसान है। खाना खाने के बाद एक हेल्थ सप्लीमेंट आपको लेना है एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो ये तो था एक शॉर्टकट मेथड बट इफेक्टिव टू ग्रो योर हेयर फास्ट एंड टू गेट ग्लोइंग एंड शाइनी स्किन। साथ ही साथ अगर आप शुद्ध घर का खाना खा रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो ध्यान दो कि खाना तो आप अच्छा खा रहे हो, लेकिन स्नैकिंग का जब वक्त आता है, जब वो जो छोटी भूख लगती है, उसमें आप क्या खाते हो? अक्सर ऐसा होता है जो लोग घर का खाना खाते हैं, लेकिन जब छोटी सी भूख लग जाती है तो चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन, मैगी, बर्गर, पिज्जा, ये सब तो खाते ही रहते हैं और सोचते हैं कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में तो हेल्दी खाना खाना, ये तो छोटी मोटी भूख के लिए था। बट ऐसा नहीं होता है। स्नैक्स में भी आपको हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन देखना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी रेकमेंड कर चुकी हूँ, आप सीड मिक्स खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है यार। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे घर पे बना करके रखा है। जब भी मुझे छोटी भूख लगती है, बस 1 चम्मच ये खा लेती हूँ, पेट भी भर जाता है, इससे छोटी भूख मर जाती है एंड मेरे बालों के लिए काफी अच्छा है। ये खाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिससे मुझे बार बार बाल कटवाने पड़ जाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट सीड्स में ऐड कर देती हूँ। फ्लैक्स, शिया, सेसमे, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, ये बहुत सारे सीड्स हैं। आप इनमें से जो भी आपको मिलता है आपके किचन में, आप वो वाले सीड्स डाल दीजिए। 3-4 सीड्स भी डालोगे तो चलेगा। थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, उसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना एंड जब भी आपको कुछ स्नैक्स खाने का मन करे, 1, 2, 3 चम्मच ये खा लो, दैट्स इट, ज्यादा मत खाना। हाँ, इसको अगर आप डेली खाते हो ना, तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको एक्सट्रीम चेंज नजर आएगा कि पहले बाल टूट रहे थे और अब नहीं टूट रहे हैं। अब बात करते हैं घर पे आप कैसे DIY सीरम बना सकते हो जिससे आपके बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। अभी जो DIY हेयर सीरम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको मैं अक्सर अपनी हेयर केयर रेमेडी में इंक्लूड करती हूँ। एक चीज आपने नोटिस की होगी, पहले मेरे बाल एकदम
एकदम स्ट्रेट हुआ करते थे एंड वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता था, एकदम फ्लैट हेयर होते थे। ऐसा लगता था कि बाल तो है बट उतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है, घने नहीं हुआ करते थे। बट वही अब के मेरे बालों की लेंथ एंड ग्रोथ एंड डेंसिटी देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मैसिव हेयर ग्रोथ हुआ है मेरा, क्योंकि सालों से मैं बहुत सारी DIY रेमेडीज ट्राई कर रही हूँ एंड लगभग पिछले 1 साल में मेरे बाल 2 गुना 3 गुना तेजी से बढ़े हैं। आप देख ही सकते हो, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे को थायराइड था, मिसकैरेज हुआ, प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हुई, और ये सारे ऐसे रीजन हैं कि जिसकी वजह से हेयर फॉल होना तो पक्का लिखा है, लिखित में देती हूँ। जिनको भी ये चीजें होती हैं हेयर फॉल मैसिव होता है। मुझे भी हुआ, बाल टूटे, बहुत टूटे, मतलब बीच में ऐसा हो गया था मैं जब भी कंघी करती थी बहुत सारे बाल टूट के गिर जाते थे, लेकिन फिर मैं अपना फटाक से DIY रेमेडी बनाती थी, बालों में लगाती थी एंड वो लगाया एंड उसी दिन से मुझे फर्क नजर आता था कि हाँ चलो रुक गए बाल, अब नहीं टूट रहे हैं। फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता था, फिर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बाल टूटने लग जाते थे, मैं फिर से अपने रेमेडीज लगा लेती थी तो बाल मेरे टूटना बंद हो जाते थे। एंड यही सब करते करते आप देख रहे हो बालों की लेंथ कितनी ज्यादा हो गई है, वॉल्यूम कितना आ गया है। अब तो मेरे बाल संभाले नहीं संभलते, अब बाल टूटते हैं तो मुझे लगता है हाँ कोई बात नहीं यार, घर की तो खेती है, दोबारा से बाल आ जाएंगे, टूटते तो टूटने दो, क्योंकि अक्सर हमारा मेरे बाल खींचती रहती है और खींच के मतलब जहाँ लोगों के नॉर्मली 50 बाल टूटते हैं, मेरे बाल टूटते नहीं है, तोड़े जाते हैं। मेरी बेटी के द्वारा बाल खींच खींच करके उखाड़ के फेंके जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे, आ भी जाते हैं। सो ये वाला हेयर टॉनिक इतना ही पावरफुल है कि अभी मेरी तरफ कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बालों के टूटने से आपको डर नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, किचन में जाओ, एक लोहे की कढ़ाई लो, लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको सिर्फ 1 ग्लास पानी ऐड करना है। अब 2 चम्मच मेथी दाना आपको लेना है, 2 चम्मच चाय पत्ती और सिर्फ 1 प्याज लेना। प्याज उसको अच्छी तरीके से चॉप कर दीजिए और छिलके के साथ ही प्याज को भी कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे आप इसको पकाएंगे, तेज आंच पे मत पकाना, नहीं तो सब कुछ जल जाता है। एकदम धीमी आंच पे पकाना और जब ये अच्छे से पक जाए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मेथी, चाय पत्ती और प्याज के अंदर, वो सब ट्रांसफर होकर के पानी के अंदर आ जाएगा। प्लस हमने जो लोहे की कढ़ाई ली थी, लोहे के अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, उसके शाइन कलर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, वो सब एक साथ मिल जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए इसको छान लीजिए, किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, कटोरी में भी डाल करके आप हाथों से या कॉटन से लगा सकते हैं, मैं स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ। सो आपका DIY सीरम बनके तैयार है। आप चाहो तो इसके अंदर 1 चम्मच बादाम का तेल या विटामिन E की कैप्सूल भी डाल सकते हो, नहीं है तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं। आपका ये जो पावरफुल सीरम बनाया है अपने आप में ही काफी है, बट जब कभी ड्राइनेस फील होती है तो थोड़ा बहुत आपको ऑयल इसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए। अब जहां भी लगे कि गंजापन आ रहा है वहां इस हेयर टॉनिक को स्प्रे कर दो। अगर लगे कि बालों में डैंड्रफ है, इस हेयर टॉनिक को स्प्रे कर लो। बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, रूखे सूखे बेजान ब्रेकेज स्प्लिटेंस हो रहा है, आप इसे अपने बालों में स्प्रे करके अच्छे से चंपी ले लो। कम से कम 5 से 10 मिनट धीरे धीरे चंपी खुद से कर लो या किसी से करा लो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब आपके बालों के जड़ों के अंदर चले जाएंगे। मेथी, चाय पत्ती और प्याज, क्या कहने, इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स है ना, ये आपके बालों को मैसिव हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, जड़ से बाल मजबूत हो जाते हैं, 4 गुना तेजी से बाल आएंगे। ये एक तो राज है मेरे लंबे घने मोटे बालों की डेंसिटी का। तो जरूर आप इसको ट्राई करना। चाहो तो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, हफ्ते में 1 से 2 बार आप लगा सकते हो। मैं तो जब भी मुझे शैम्पू करना होता है ना, शैम्पू के कभी कभी 1 दिन पहले या 1 से 2 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से सीरम लगा लेती हूँ एंड जो सीरम बच जाता है उसको अपने शैम्पू के अंदर मिक्स करके डाइल्यूट करती हूँ शैम्पू को और उसी से अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ एंड देन बाल धो लो। बस इतना करना है और उसके बाद देखो बाल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है, इतनी अच्छी लेंथ हो जाती है, कभी बाल नहीं टूटते हैं आपके। इस रेमेडी को बनाने के लिए एक भी इंग्रेडिएंट आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। जो मम्मी ने ऑलरेडी किचन में खरीद के रखा है वही सारी चीजें चुरा करके बना लो अपना DIY। मम्मी के साथ भी शेयर करो, वो भी आपकी तारीफ करेंगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, हर किसी के बाल टूट रहे हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, आपको हो, दोस्त हो, सबके बाल टूट रहे होते हैं। लेकिन ये वाला हेयर सीरम इतना इफेक्टिव है ना कि सबके बालों को ये बचा लेता है, आपके जड़ों से जुड़े रहेंगे बाल अगर इसको ट्राई करोगे तो। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास चाय पत्ती नहीं है, मेथी नहीं है, प्याज नहीं है। देखो तीनों को एक साथ मिला करके यूज करोगे तो पावरफुल रेमेडी बन जाएगी। कोई एक आध चीज नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हो, ये अकेले भी पावरफुल है बट रिजल्ट फिर आपको जल्दी मिलेगा। अगर तीनों को एक साथ यूज करोगे तो, अकेला यूज करोगे तो थोड़ा रिजल्ट डिले भी हो सकता है। और डाइट में एक चीज और ऐड कर लो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुबह जब आप उठते हो ना, बिना ब्रश किए 3 से 4 करी लीव्स के पत्ते खा लो, रोज सुबह उठ करके बस इतना कर लो। फिर देखो आपके बाल कितने तेजी से उगते हैं। जैसे सीड मिक्स तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ सकता है आपको इसके अंदर, करी पत्ते का तो यार पौधा लगा लो ना अपने बालकनी में, बस सुबह उठ करके तोड़ करके खा लो। 1 महीने अगर रेगुलरली आप ये करते हो ना तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके बाल बहुत तेजी से उगेंगे और कभी नहीं टूटेंगे। तो यही सब मैं खाती हूँ, यही सब मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, यही सब मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे
फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।